नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटी चल रहा है लगातार और लगभग 80% पॉलिटी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो थोड़ा बहुत एक से दो वीडियो और आना शेष है और इसके अलावा जो कुछ छूटा रहेगा, हालांकि 80 से 90% लगभग कंप्लीट हो चुका है। जो थोड़ा बहुत छूटा रहेगा उसको मैं बीच बीच में आपको एक या दो वीडियो में प्रदान कर दूंगा। ठीक है, तो लगभग अब पॉलिटी समाप्त हो चुकी है और इसके बाद हम लोग विज्ञान को शुरू करने वाले हैं। तो जो लोग अब तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल अमन स्टडी पॉइंट पर जुड़ जाएं। और इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक हमारा पॉलिटी का एक भी वीडियो नहीं देखा है वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर आप लोग पूरी पॉलिटी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज का अपना ये वीडियो देखते हैं। देखिए, ये जो वीडियो है इसमें प्रमुख संवैधानिक संस्थाएं जो कि परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं उससे संबंधित ये वीडियो है। इसमें जैसे कि वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, इससे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इससे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उससे प्रश्न आते रहते हैं, तो उसी से संबंधित आज का हमारा ये वीडियो है। ठीक है, दो पार्ट्स में होगा संवैधानिक संस्थाएं, इसके बाद एक और वीडियो आएगा और वही पॉलिटी का अंतिम वीडियो भी रहेगा। ओके, चलिए हम लोग सबसे पहले वित्त आयोग के बारे में पढ़ते हैं। वित्त आयोग, देखिए भारत सरकार के जो धन है, नाम से ही पता चल रहा है वित्त का अर्थ धन होता है, तो भारत सरकार के धन संबंधी जो कामकाज है या जो धन संबंधी जो उसका संग्रहण होता है या उसका जो वितरण होता है, जो प्रमुख कर होते हैं उनका वितरण होता है, उससे संबंधित जो समस्त कार्य हैं वो वित्त आयोग द्वारा ही किए जाते हैं। इसीलिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ओके, देखिए वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ध्यान रखिएगा, एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 280 में। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष किया जाता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष किया जाता है। ठीक है, संरचना हम लोग देखते हैं वित्त आयोग की। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य से मिलकर वित्त आयोग बनता है और इनके जो सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ओके, देखिए अब इनका कार्यकाल कितना होता है। चूंकि हमने बताया आपको कि राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष इनका गठन, इसको बनाया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि इसका कार्यकाल भी, जो इनके सदस्य हैं और जो इनके अध्यक्ष हैं, इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। ओके, अब हम लोग इसके कार्य देखते हैं। इसका जो प्रमुख कार्य है वो है संघ और राज्य के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश भेजना। देखिए, इसका साधारण सा अर्थ ये हुआ कि केंद्र और राज्य हम लोग जानते हैं कि दोनों टैक्स वसूलते हैं अलग अलग। कुछ टैक्स केंद्र द्वारा वसूला जाता है और कुछ टैक्स राज्यों द्वारा वसूला जाता है। तो जो टैक्स वसूले जाते हैं इनका केंद्र और राज्य के बीच वितरण भी होता है, यानी दोनों को समान रूप से बांटा भी जाता है। कुछ केंद्र सरकार कुछ टैक्स अपने पास रखती है और कुछ टैक्स वो राज्यों में वितरण करती है। तो इसका मतलब ये है कि जो इन केंद्र और संघ और राज्यों के बीच जो कर हैं उनका जो आगम है, मानी वो जो प्राप्त होता है कर, उसका वितरण के बारे में, उसके वितरण के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश भेजना ही वित्त आयोग का सबसे प्रमुख कार्य है। ठीक है, कुल मिलाकर ये संघ और राज्य के बीच जो करों का बंटवारा होता है, टैक्सेस का बंटवारा होता है, उससे संबंधित सिफारिश राष्ट्रपति को भेजता है। ओके, ये एक प्रमुख कार्य है वित्त आयोग का। तो ये कुछ वित्त आयोग से संबंधित बातें होंगी। अब हम कुछ वित्त आयोग से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, खासकर जो वित्त आयोग के अध्यक्ष से संबंधित प्रश्न काफी बार आता है। इसमें देखिए, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम वित्त आयोग जिसका गठन 1952 से 57 तक किया गया था, इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी।
इसके अलावा 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जो वर्तमान में चल रहा है 2015 से 20 तक? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी हैं, वाई वी रेड्डी। ठीक है। इसके अलावा अभी पिछले वर्ष 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। 15वां वित्त आयोग जो कि लागू होगा 2020 से 25 के बीच में, इसके अध्यक्ष एन.के. सिंह बनाए गए हैं। ठीक है। एन.के. सिंह को 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि लागू होगा 2020 से 25 के बीच में। ओके। अब हम लोग एक और संवैधानिक संस्था संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जानते हैं। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग ये भारत की केंद्रीय भर्ती संस्था है। केंद्रीय भर्ती संस्था है, एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। यह भारत में प्रमुख सिविल परीक्षाओं की नियुक्ति करवाती है, जैसे आईएएस, आईएफएस, आईपीएस। इन सभी की परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ही आयोजित की जाती है। ठीक है। अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका प्रावधान है। संघ लोक सेवा आयोग की संरचना हम लोग देख लेते हैं। इसमें एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य होते हैं, और इन सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। कार्यकाल हम लोग देखते हैं। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर वो 65 वर्ष की आयु से पहले 6 वर्ष का कार्यकाल उनका पूरा हो जाता है तो 6 वर्ष ही मान्य होगा। या मान लीजिए उनकी 65 वर्ष की आयु पहले पूरी हो जाती है तो वो जरूरी नहीं है कि वो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करें। अगर 65 वर्ष की आयु पूरी हो गई तो भी उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंप सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। ठीक है। अब हम लोग राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में थोड़ी बहुत जो फैक्ट है उसको देख लेते हैं। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन इसको पद से राष्ट्रपति हटाता है। राज्यपाल को इसको हटाने का अधिकार नहीं है, इसको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। संघ लोक सेवा आयोग के 65 वर्ष की आयु तक और इसका 62 वर्ष की आयु तक। ठीक है। त्यागपत्र अपना राज्यपाल को सौंपता है। ओके। तो ये कुछ प्रमुख संवैधानिक संस्थाएं हो गई जिसमें हम लोगों ने वित्त आयोग के बारे में पढ़ा, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग निर्वाचन आयोग के बारे में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति के आयोग में पढ़ लेंगे। लगभग पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।